यह कहानी वेब सीरीज द सोसाइटी से संबंधित है, जो कि साल 2019 में आई थी। यह सीरीज मिस्ट्री थ्रिलर से भरपूर है। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है वेस्ट हैम के कनेक्टिकट शहर से, जहां एक रहस्यमयी और परेशान करने वाली गन से सारे लोग परेशान रहते हैं। शहर के कुछ लोग एकजुट होकर इस परेशान करने वाली गन से कैसे निपटना है और इसे कैसे खत्म करना है, इसके लिए मीटिंग्स करते हैं। हाई स्कूल के सारे बच्चे 10 दिन के ट्रिप पर जाने वाले हैं। वो सब बस पर बैठने से पहले अपने अपने माता पिता से मिलते हैं। ट्रिप के लिए निकलने से पहले कुछ बच्चे देखते हैं कि दीवार पर कुछ लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है कि तुम्हारा अंत नजदीक है। वो सब इसको मजाक के तौर पर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। सभी बच्चे ट्रिप के लिए निकलते हैं। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स को उसी रात ट्रिप से वापस शहर लौटा दिया जाता है। ये काफी अबनॉर्मल रहता है दोस्तों, क्योंकि उनको लेने वहां पे उनके कोई भी फैमिली मेंबर्स नहीं आए थे और वहां से स्कूल बस भी उनको ड्रॉप करने के बाद तुरंत वहां से निकल जाती है। घर जाने पे यह पता चलता है कि घर पर कोई भी नहीं रहता। फिर थोड़ी देर बाद यह पता चलता है कि ये सब किसी एक के साथ नहीं, बल्कि सुबह की स्कूल ट्रिप पर से जो भी लौट के वापस आए उन सभी के घर पूरी तरह से खाली रहते हैं, मानो जैसे पहले कोई था ही नहीं। वो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए अपने सेलफोन्स का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वो अपने चाहने वाले को फोन करते हैं तब कनेक्ट नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से बाकी दुनिया से कट चुके हैं। पूरा शहर खाली रहता है। वो हर जगह जहाँ एक इंसान की उम्मीद की जाती है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर, चर्च, ये सब वीरान रहता है। न जाने शहर के सभी गायब कैसे हो जाते हैं। कुछ बच्चे अपनी नई मिली आज़ादी का एक पार्टी में शामिल होने के लिए करते हैं, जबकि अन्य यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्या हुआ था। याद है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बच्चे स्कूल ट्रिप पर जाने से पहले कुछ दीवार पर कुछ लिखे देखे थे। यहाँ पर राज की बात यह होती है कि वह दीवार पर कुछ नहीं लिखा रहता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पहले कुछ लिखा ही नहीं था। इस मुश्किल को खत्म करने के लिए स्कूल के कुछ बच्चे निकलते हैं अगली सुबह पता लगाने के लिए कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। वह बस आगे जाने वाले थे ही कि आगे उनको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है, क्योंकि आगे का पूरा रास्ता बंद रहता है। पूरा जंगल के झाड़ियों से वह रास्ता ब्लॉक कर दिया गया होता है। वह रेलवे ट्रैक को भी देखते हैं। रेलवे ट्रैक का भी आगे का रास्ता पूरा जंगल की झाड़ियों से बंद रहता है। ऐसा देखकर लगता है कि वह पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। वह बस एक छोटे से शहर में ही सीमित रह गए हैं। यह रहस्यमयी तरीके से रास्ता बंद जानकर सभी बच्चे काफी टेंस हो जाते हैं। इस मुश्किल वक्त से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कुछ बच्चे जंगल में पार्टी करते हैं। तभी एमिली को एक सांप काट लेता है। काफी कोशिश करने के बाद भी बाकी बच्चे उसे नहीं बचा पाते। इस लड़की का नाम कैसेंड्रा रहता है और वो शहर में अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों को साझा करने का आग्रह करती है। कुछ लोग कैसेंड्रा की बातों से सहमत नहीं रहते। इसी बात पर बहस छिड़ जाती है। तभी अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है। कोई और नहीं बल्कि कैंपबेल रहता है, जिसने अभी अभी गोली की फायरिंग की है। वो भी कैसेंड्रा की ओपिनियन से सहमत नहीं रहता और कैसेंड्रा पर बंदूक तान देता है। तभी चर्च के अंदर कुछ बच्चे एमिली के शव को लेकर वापस लौटते हैं, जिसे कल सुबह अंतिम विदाई दी जाएगी। और यहीं पे हमारा द सोसाइटी का पहला अध्याय खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को देखेंगे।